अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 जुलाई हफ्ते का रोज़ कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सरगोशियों का आगाज़ हो चुका है और तमाम हलकों में इस वक्त एक बिग बॉस की तलाश भी जारी है। वो बिग बॉस कौन है? बहुत सी जगहों पर डिस्कशन हो रही है कि हुकूमत गिरने का जो पहला कदम था या पहला जो फेज़ है उसका आगाज़ हो चुका है। फिर इमरान खान का चेहरा, उनके चेहरे की खदोखाल, वो क्यों किस तरीके से एक जगह पर एक तकरीब के अंदर उनकी पिक्चर इस तरीके से डिसफिगर की गई और उनकी पिक्चर में प्रॉपर तरीके से उनके चेहरे को वाज़े नहीं किया गया। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे कि इशारे कुछ किए जा रहे हैं और इस वक्त सारी सिचुएशन को पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको अगर आप उसका निचोड़ देखें, कल तहरीक लब्बैक ने बैक वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वो सड़कों पर आपको दिखाई दिए। जी हाँ, वही तहरीक लब्बैक जिस पर मुरीद के में एक ज़ुल्म ढाया गया, जिनको ये नहीं पता कि उनके जो कायद हैं, जिनको वो कायद कहते हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, किसके पास हैं, ज़िंदा भी हैं, आया नहीं है। लेकिन वही तहरीक लब्बैक कल सड़कों पर निकली और तहरीक लब्बैक सड़कों पर निकली, आखिर किसी ने इशारा किया तो निकली या अचानक से तहरीक लब्बैक के अंदर इस कदर बहादुरी आ गई कि वो सड़कों पर आ गई? ये बहुत सारी सवालात हैं अपनी जगह के ऊपर। और तहरीक लब्बैक का निकलना, किसने इशारा किया, किसने उनको गो अहेड दिया? उसके साथ-साथ इसहाक डार से अब इस्तीफ़े का मुतालबा पहले फैसल वावडा ने किया, फिर अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मुतालबा कर रहे हैं और फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी किसकी ज़ुबान बोलते हैं, किसका पैगाम लेकर आते हैं, ये ऑब्वियसली बड़ा क्लियर है तमाम तर चीज़ें। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप जोड़ कर देखें तो कुछ बहुत फ़िशी दिखाई दे रहा है। यानी स्क्रीन साफ़ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर कपड़ा मार-मार के साफ़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंज़र क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ आप इंटरप्रेट एग्ज़ैक्टली कर नहीं पा रहे कि इस वक़्त चल क्या रहा है। लाहौर डिफेंस वाक़या, जैसे ऑब्वियसली अब तक आप सब आगाह हो चुके होंगे, जो घटिया, गलीज़, गलाज़त से भरपूर, यानी मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही, जब वो ख़वातीन अब अच्छा वो चली भी गई हैं, वो दोनों ख़वातीन जो हैं स्टिफ़नी और जो दूसरी ख़ातून है उनके साथ, वो दोनों जा चुकी हैं और वो जाकर अपने ममालिक में क्या बताएँगी कि हम पाकिस्तान गए थे और वहाँ पर एक शख़्स जो ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म का करीबी, एक वज़ीर का करीबी बेटा भी कहता था और सब कुछ कहता था कि मैं उस ख़ानदान के बहुत करीब हूँ, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? यानी किसी ने ट्वीट किया हुआ था ग़ालिबन के ज़ईम लगारी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्वीट किया हुआ था कि कच्चे के डाकू इनसे बहुत अच्छे हैं। वो भत्ता लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो कम से कम ख़वातीन के साथ ज़्यादती नहीं करते। लेकिन जो अंधोनाक किस्म के इंकशाफ़ात, जो 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है, तो उसमें वाज़ेह किया गया है कि अली डार का बेटा कहा गया खुद को, रज़ा डार ने कहा है और अली डार इसहाक डार के बेटे हैं। इसहाक डार नवाज़ शरीफ के समधी हैं, मरीम नवाज़ के बहनोई बनते हैं ये, तो ये पूरे का पूरा ख़ानदान अब इसकी ज़द में आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार का दफ़्तर जो है वो इस्तेमाल हुआ है उन ख़वातीन को यहाँ बुलाने के लिए, उनकी वीज़ा फ़ैसिलिटेशन में और तमाम तर चीज़ों के अंदर। तो इस वक़्त अब ये कहानी सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी की या एक अली डार या रज़ा डार तक नहीं रह गई, ये मामला उससे बढ़ चुका है कि आपने गैर मुल्की 2 ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया, उनके साथ ज़्यादती की, उनको धमकाया, उनको मारने की कोशिश की और फिर किस तरीके से उनको आपने वापस भी भेज दिया। यानी अभी मेडिकल उनका हो चुका था, मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी थी, अभी अदालत में मामला चल रहा है, लेकिन उससे पहले उन्हें वापस भेज दिया गया है। अभी और कुछ लोगों की तशख़ीस होनी थी कि कौन-कौन उसमें मुलव्विस है, उनसे चेहरे शनाख्त करवाने थे, लेकिन उससे पहले उन्हें भेज दिया गया है। ये वो दोनों खुद रवाना हो गई हैं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वो मुसलसल ये जो तमाम तर डिटेल्स अब आई हैं इस पूरे लाहौर डिफेंस वाले वाक़े के अंदर, तो ख़वातीन जो हैं वो इशारा कर रही हैं एक बिग बॉस की जानिब कि हमें ये सब कुछ करके वापस एयरपोर्ट छोड़ने भी जाया जा रहा था और पूरी कोशिश की जा रही थी कि हमें एयरपोर्ट छोड़ दिया जाए, हमें वापस रवाना कर दिया जाए पाकिस्तान से। इस बीचों-बीच गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ हिट हो गई। हमने शोर मचाया, वहाँ ट्रैफिक पुलिस आई और फिर कोइंसिडेंस चेक करें कि क्या ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ख़राब थी या करवा दी गई कि जिस ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में वो दोनों ख़वातीन शोर करती-करती गई और जहाँ पर उन्हें काइंड ऑफ रेस्क्यू किया गया, वो गाड़ी भी ख़राब हो गई और फिर एक पुलिस की गाड़ी, और फिर वो पुलिस उनको साथ ले गई और तमाम तर ट्रेसेस अब उन पर काम किया जा रहा है। एक बिग बॉस की बात हो रही है, एक बॉस वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि बार-बार वो ख़वातीन बता रही हैं कि बॉस, बॉस कहा जा रहा था अली डार की जानिब से, ये बॉस कौन है? अब उस बॉस को भी क्या तलाश किया जाएगा या बॉस पर्दे के पीछे ही रहेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। वो कौन है जिसको एक-एक बात बताई जा रही थी, जिस कमरे में उन्हें रखा गया था वहाँ से भी कॉल कर के बार-बार बॉस, बॉस किया जा रहा था। तो वो कौन बॉस है जिसको ये तमाम तर कहानी बताई जा रही थी? यानी पाकिस्तान के मसाइल देखें, एक जानिब हम सालसियाँ करा रहे हैं, क्या कुछ नहीं करा रहे, और पाकिस्तान के अंदर से जब 2 ख़वातीन स्पेन और नीदरलैंड्स की जाएँगी वापस अपने ममालिक, तो वो क्या कहानी बताएँगी गलाज़त और घटियापन की, इससे ज़्यादा कोई नीच मिसाल मुझे नहीं लगता मिल सकती है। यहाँ पर अब होगा क्या? ज़ाहिर है मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, फॉर श्योर है कि कोई सज़ा इन्हें नहीं होनी।
नजम सेठी साहब तो ये भी कह चुके हैं कि कुछ महीने इन्हें, कुछ माह जेल में रखा जाएगा, फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। कौन इन्हें सजा देगा? और हमारे मुल्क में ये आम है ना कि जिसके ऊपर कोई ऐसा हाथ हो, जिसके ऊपर कोई इस किस्म के बासर लोग हो, तो फिर उसको कहाँ ही सजा मिलती है? यहाँ बकरी चोर को सजा मिल जाएगी, मोटरसाइकिल चोर को या साइकिल चोर को सजा मिल जाएगी। यहाँ बड़े चोरों को, बड़े मुजरिमों को, जो ये घटिया गलीज हरकत करते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। और ये सारा मामला जो है अब इस वक्त ऑब्वियसली तूल पकड़ चुका है। अब इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज, एम्बेसीज माजा के साथ वो अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं। अब ये मामला कहाँ है, इसको एक रंग और भी दिया जा रहा है क्योंकि जो इसहाक डार साहब है और जो पूरी फैमिली है, उसको नवाज शरीफ कैंप से समझा जाता है। और डेफिनेटली शहबाज शरीफ को अगर इस पूरे हुकूमती सेटअप में कोई खतरा है तो वो नवाज शरीफ कैंप से ही है। फिर आप साथ ये भी देखें कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज के लिए कोई सेटअप, कोई एक्सेप्टेंस, कोई कबूलियत नहीं है। खुद बेशक शहबाज शरीफ अगर मरकज़ में बैठे हैं, लेकिन उनके बेटे के लिए कोई जगह पंजाब में मौजूद नहीं है। तो और वहाँ पर भी जो आप कह लें ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तमाम तर इख्तियारात, तो मरीम नवाज़ जब मरकज़ में खुद आना चाहती हैं और सब कुछ पीछे अली डार के हवाले करना चाहती हैं, तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं। इस पर ज़रूर अब जो इस ख़ानदान के करीब सहाफ़ी हैं वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके हवाले से अब खुलेआम जो है वो ये यानी वो हुकूमत है, अरबों रुपया लगाया गया कि कोई स्कैंडल सामने नहीं आना चाहिए। अरबों रुपया यकीन माने खर्च हुआ, छोटे-मोटे वो काला चैनल और पता नहीं नीला-पीला कौन-कौन से चैनल्स भी बनाए गए कि कोई स्कैंडल इस हुकूमत का सामने ना आए, इसको काउंटर किया जा सके। आज इसी हुकूमत का स्कैंडल, इस हुकूमत के इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्कैंडल, उनकी फैमिली का, उनके ख़ानदान का स्कैंडल इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है। मीडिया चैनल्स के ऊपर भी उस पर बात हो रही है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मोकी हैं, विज़न क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही कि आखिर चल क्या रहा है। तहरीक लब्बैक का भी अचानक से सामने आ जाना, ये भी एक सादी चीज़ नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। फैसल वावडा ने मुतालबा कर दिया है कि आप इस्तीफ़ा दें इसहाक डार को, और अब शरफ़ मरवत भी यही कुछ फरमा रहे हैं। तो फैसल वावडा, शरफ़ मरवत, यानी चीज़ें ठीक नहीं है, चीज़ें बहुत ख़राब भी नहीं हैं, चीज़ें किस तरफ जाएँगी, मंज़रनामा तब्दील होगा, ऐसा ही रहेगा, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन को साफ़ करके देख सकें, समझ आएगी जब तो आपको भी बताएँगे। लेकिन चीज़ें कुछ अजीबो-गरीब तरीके से ही चल रही हैं। दूसरी जानिब एक ऑर्गेनाइज़ेशन है अपना, बैनुल-अक़वामी यंग डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइज़ेशन है। यंग नहीं, इसमें तमाम तरह के डॉक्टर्स हैं और उन्होंने बहुत काम किया इंसानी हकूक़ पे, इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ियाँ और तबाहियाँ फेरी गई। अपना ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है अपना नाम से, और इस ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़ेरे इंतज़ाम कल एक इवेंट हुआ और उस इवेंट में इमरान खान की मशहूर ज़माना तस्वीर जिसमें वो वर्ल्ड कप पकड़े हुए हैं, उस तस्वीर में उनके फेस के जो सारे फीचर्स हैं उनको आप कह दें बिल्कुल हटा दिया गया, बिल्कुल प्लेन की तरह से फेस दिखा दिया गया, उनके कद्दो-ख़ाल को गायब करने की कोशिश की गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये वो ऑर्गेनाइज़ेशन है, अब लोग सवाल उठा रहे हैं, जो इतना आवाज़ उठाती थी इमरान खान के लिए, जिन्होंने इतना काम किया इंसानी हकूक़ के लिए, अगर वो अब खामोश हो गए तो फिर पाकिस्तान में हालात फिर किस तरफ चले जाएँगे? अगर बाहर बैठे डॉक्टर्स का ये हाल है, तो ये ऑब्वियसली इस तरफ सवाल तो उठ रहा है। लेकिन यकीन माने अगर तस्वीर फीचर्स के साथ आ जाती तो शायद वो इतनी वायरल ना होती। जो नॉर्मल तस्वीर है, जो खान साहब की एक जेन्युइन तस्वीर है, लेकिन जो खदो-खाल करके चेहरे के तमाम तर फीचर्स को जो तस्वीर लगाई गई है वो इतनी वायरल हुई है, उस पर इतनी बात हुई है। तो बात फिर वही है कि जिस नैरेटिव को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस शख्स को आप मंज़रनामे से गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 साल बीत चुके हैं, वही लोगों के दिलों में घर कर रहा है। आप बेशक कहें पीटीआई को ग्लोरीफाई ना किया जाए, खान की बात ना की जाए, आप बेशक मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पैगामात पहुँचाने की कोशिश करें, लेकिन हो वही रहा है जो आपको भी नज़र आ रहा है, जो हम सबको भी नज़र आ रहा है। हो वही रहा है जो जीबी इलेक्शंस के बाद भी एक हलचल मच चुकी है और जानते सब हैं अंदर ही अंदर कि इमरान खान ही बोल रहा है, इमरान खान का ही तोती बोल रहा है, इमरान खान का बयानिया सबके घरों में दिलों में घर कर चुका है। नैरेटिव आप कोई बना नहीं पा रहे। जिस निज़ाम को आपने लाकर खड़ा किया था, जिन चेहरों को आपने लाकर खड़ा किया था, अब आप उनसे खुद सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप उनकी असलियत जान चुके हैं। और जितना मर्ज़ी अरबों रुपया लगाया जाए, नैरेटिव किसी सूरत बन नहीं रहा, सियासी बयानिया नहीं बन पा रहा, मईशत नहीं चल पा रही, और जिस चीज़ को आप मिटाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये तस्वीर वाला मामला है, उतनी ही ज़्यादा वो तस्वीर अब वायरल हुई है। यानी अगर पहले लोगों ने नहीं भी देखी थी, तो अब लोग जो एक्चुअल जेन्युइन वो वर्ल्ड कप की इमरान खान की तस्वीर है उसको और भी ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो सेटअप को चलाने वाले लोग हैं, ना जाने ये बोगस किस्म के आइडियाज़ भी इनको कौन देता है, और इनको लगता है कि इस किस्म की चीज़ों से जब मामलात चल जाएँगे तो ऐसा होने नहीं वाला। ये तमाम तर कहानी जो है ये तभी बेहतर हो सकती है जब आप आवाम को आवाम का काम करने दें, यानी बैलेट आवाम के हवाले करें, और आवाम जो बैलेट में डाले एज़ इट इज़ वही निकले। ये पाकिस्तान में कब होगा खुदा करे हम भी वो तमाम तर चीज़ देखें। तो ये $1.5 मिलियन वाला मामला जो है क्रिप्टो वाला, ये भी किस तरफ जाता है और क्या ये आगाज़ है
کسی اختتام کی جانب یہ تمام تر معاملہ جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔ مزید انشاءاللہ اپڈیٹس بھی شیئر کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔